प्रोफेसर रागी, तहसीन पूनावाला और राजीव गुप्ता जी को भी वापस लाएंगे हम। देखिए, सवाल ये नहीं है कि आप दोबारा चुन करके आ जाएंगे। दोबारा चुन जाने से आप भ्रष्ट नहीं हैं, बेईमान नहीं हैं, ये नहीं हो सकता। लालू भी जीत करके आए थे, लेकिन भ्रष्टाचार में वो कन्विक्टेड थे। अगर हम अभी अपनी चिट्ठी की जो बात कर रहे हैं, दूसरी बात नहीं, मैं उस पर भी बात कर रहा हूं। संदीप गुप्ता कह रहे हैं कि 2006 की चिट्ठी है, 2013 से राजनीति में है आतिशी, अचानक से लोगों को चिट्ठी क्यों याद आ रही? देखिए मुद्दा जब कभी भी उठ जाए, सवाल ये नहीं है कि आज उठाए या कल उठाए, महत्वपूर्ण है क्या मुद्दा महत्वपूर्ण है या नहीं है। उनके माता और पिता सिर्फ वामपंथी नहीं है, वामपंथी होना उतना भी अपराध नहीं है, सीधे नक्सल जिसको कहते हैं, जिसके लिए मनमोहन सिंह की सरकार और चिदंबरम ने कहा कि देश का दुर्भाग्य और सबसे खतरनाक खतरा बड़ा खतरा है, उसका समर्थन करने वाले उनके माता पिता हैं। और आतिशी ने आज तक उसकी निंदा नहीं की है। अफजल गुरु के पिटीशन के बारे में कुछ शब्द नहीं निकाला है। उनके माता पिता कश्मीर को सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। क्या आप मानेंगे कि कश्मीर के लोग भारत के कहें कि हम यहां से आजाद होकर के जाना चाहते हैं? ऐसी बातें करने वाले लोग और उस विचारधारा के पालन करने वाले लोग आम आदमी पार्टी में एक नहीं है। माता पिता की विचारधारा से नहीं, ये गलतफहमी मत रखिए। मैंने फिर कहा, मैं उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की प्रशंसा करता हूं, ठीक है, वो बहुत पढ़ी लिखी महिला हैं, लेकिन इस मामले में आइडियोलॉजी के लेकर बातें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। संदीप जी जवाब दें, इससे पहले तहसीन पूनावाला कुछ बोलना चाहते हैं। संदीप जी जवाब देंगे फिर। हाँ, तहसीन पूनावाला। नहीं, मैं संगीत रागी जी से एक चीज कहना चाहता हूँ। मैं संदीप भाई एक मिनट, मैं संगीत जी से कहना चाहता हूँ। देखिए, अगर यही पैमाना है कि माँ बाप ने क्या कहा, उस पैमाने से फिर अजय मिश्रा तेनी को क्यों नहीं निकाला गया था गृह मंत्री के? उसके बेटे ने तो किसानों को रोंदा। या फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने जो करतूते किए, उसके बाद उसके बेटे को क्यों टिकट दिया गया था? तो ये तो गलत है। माँ बाप या बच्चे जो करते हैं उसकी सजा माँ बाप या बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। वो उनकी इंडिविजुअल बात हो सकती है। लेकिन मैं माननीय सांसद से पूछना चाहता हूँ, अगर पैमाना सिर्फ चुनाव है, तो फिर आप असेंबली को डिसॉल्व क्यों नहीं करते? आप असेंबली डिसॉल्व कर दिए, कोई ऑप्शन नहीं होगा इलेक्शन कमीशन के पास, उनको इलेक्शन कराना ही पड़ेगा। आप आइए ना मैदान में, दो हाथ हो जाए, बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी। आइए मैदान में संदीप, और आवाम तय करेगी कौन। आइए मैदान में और आइडियोलॉजी का सवाल संदीप जी। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि आइए मैदान में। हम असेंबली डिसॉल्व क्यों करेंगे? चुनी हुई सरकार है, पूरे अंत तक सरकार चलाएंगे। अगर केंद्र सरकार को डिसॉल्व करनी है तो वो अपनी मर्जी से जाने। हम तो कह रही है कि चुनाव कराओ। हमने तो कह ही दिया है कि आप जल्दी से चुनाव कराओ। हम चुनाव के लिए तैयार है और हमने रेजिग्नेशन भी अरविंद केजरीवाल जी ने इसीलिए दिया है कि वो जनता की अदालत में जा रहे हैं। चुनाव से आप लोग भाग रहे हो, आपका स्वागत है, आप चुनाव पे आइए। आइडियोलॉजी का सवाल कैसे पद्मजा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार, कैसे? या तो असेंबली डिसॉल्व हो, अगर असेंबली का टेन्योर फरवरी तक है तो आप कैसे कहते हो चुनाव होने का एक ही रास्ता है, वो असेंबली को डिसॉल्व करे, और कोई रास्ता नहीं है। कैसे अचानक से असेंबली डिसॉल्व होगी? तो कोई रास्ता ही नहीं है। जो पार्टी लालू की गोद में जाकर के बैठे, उसके बाद भी कहे ईमानदार है, ठीक है। शिवम तो मतलब इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता भारतीय राजनीति में। संदीप जी को जाना है। हाँ शिवम, मैं सिर्फ इतनी सी ही बात कहना चाहता हूं, ना वो चुनाव के लिए तैयार है, ना वो किसी और स्थिति के लिए तैयार है। विषय बहुत साफ है, उनको किसी भी तरीके से यहां से अपने आप को डिफ्लेक्ट करना है। वो जानते हैं बुरी तरीके से हार रहे हैं, वो इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर अब कोई इनको वोट देने को तैयार नहीं है। चेहरा बदला जा रहा है। चुनाव अरविंद केजरीवाल के नाम पर होगा, उन पे रेफरेंडम होगा। अग्नि परीक्षा देने आए हैं आप, जनता के बीच। अग्नि परीक्षा इस्तीफा देकर दी जाती है, जैसे आडवाणी जी ने दी थी। सीधे चुनाव में इस्तीफा दिया है हमने, इस्तीफा दिया है। ये कोई इस्तीफा नहीं है। सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी पूर्ण बहुमत की सरकार को नहीं मानती है। इनका एक ही काम है कि सरकार तोड़ो, सरकार बनाओ। हम तुम्हारे षड्यंत्र में फंसने वाले नहीं है। मैं आपको सीधी बात कहता हूं, हम ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अग्नि परीक्षा देने तैयार है। आप आओ मैदान में, आप आओ, चुनाव लड़ो। अब इसमें ये कोई अग्नि, आप कह रहे हैं चुनाव कराओ, हम कह रहे हैं कोई अग्नि परीक्षा नहीं है। अग्नि परीक्षा कैसी होती है? जब लाल कृष्ण आडवाणी जी एक केस में फंसे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं संसद में कदम नहीं रखूंगा। शिवम, दो पतंग अगर परीक्षा ही देनी है तो ऐसे दीजिए। दो पतंग इस समय भारतीय आकाश में है, दोनों अमेरिकन डीप स्टेट के एक्टिव मेंबर हैं यहाँ पे।
देखना यह है कि कौन एक दूसरे से बाजी मारता है। नहीं कौन है? ये बहुत बड़ी बात है। कौन है अमेरिकन डीप स्टेट? मैं जब ये बात कही जाती है ना कि मैंने IRS की नौकरी छोड़ दी थी, ये भी बताओ ना कि फोर्ड फाउंडेशन से पैसा कौन ले रहा था, विदेश से पैसे कौन ले रहे थे, कहां से पैसे लेकर के NGO चलाया जा रहा था, इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। पर जवाब होना चाहिए। नहीं, RSS की पुस्तक लिखी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने RSS ने पुस्तक लिख रखी है। ठीक है, राजेश गुप्ता, उसका काट नहीं आया है। 10 साल। नहीं, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, आतिशी जी के माता पिता के बयान पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? अजय मिश्र टेनी के मामले में उन्होंने साफ कह दिया था कि जो उनके बेटे ने किया मैं इसके साथ नहीं हूं। अगर आतिशी मारलेना अपने माता पिता के साथ नहीं है, उनके स्टेटमेंट के साथ नहीं है, तो सीधा आकर मीडिया में बोल क्यों नहीं देते? राजेश जी, मेरे घर में कोई गलत करेगा, मैं बोलूंगा मैं इनके साथ नहीं हूं, सॉरी। एक स्टेटमेंट ही तो मांग रहे हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट, मार्क्सिस्ट, माओइस्ट सब बोला गया है, डीप स्टेट भी बोला गया। आपको मैं एक बात बताता हूं, सुनिए सुनिए। ये देखिए, ये इनका काम है। जब TDP के साथ ये वहां पे महबूबा मुफ्ती जी के साथ में सरकार बना लेते हैं तो वो बुआ हो जाती हैं, और फिर वो आतंकवादी हो जाती हैं। ममता जी दीदी हो जाती हैं, और फिर वो मुसलमान हो जाती है। जैसे अब उनके साथ में इनकी सरकार नहीं है, उनके विरोध में आ गई। उद्धव ठाकरे इनके भाई होते हैं, बाद में वो हिंदू विरोधी हो जाते हैं। ये इनका तरीका है काम करने का। ये नफरत की राजनीति के चैंपियन है। आप बात समझिए कि ये ऐसे ही करेंगे, ये सबको ऐसे ही बोलेंगे, और यही वजह है कि इतने षड्यंत्र, ED, CBI, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा सब कुछ लेके भी इनकी 272 सीटें नहीं आई 400 पार कहने वालों की। ये बार बार ऐसे शोर मचाएंगे। जनता के मुद्दे पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे बात नहीं करते। ये वो मुद्दे बताते हैं, जनता देख ले, जिनका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होगा। ये बिल्कुल शोर मचाएंगे सुबह से शाम। चौथे सेगमेंट में आप नहीं बजाएंगे। 30 साल में गुजरात, मैं बीच में नहीं बोलता, 1996 मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, बीच में मत बोला करो तुम। उन्होंने भाई, तुमको मैंने 10 बार कहा बीच में मत बोला करो। तो ले लो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में मत बोलो। बदल के चेहरे राजनीति वैसे भी आप करते ही और करते ही। रुक जाओ, ठीक है। अरे वो मेरा नाम लिया भाई, रुक जाओ। क्या होता है? अरे यार, बीच में बोलते रहते हो। मैं कह रहा हूं कभी काउंसलर बन जाओ। ऐसे बोलने से, शोर मचाने से कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। बीच में बोलते इतना नाराज क्यों है? मंत्री नहीं बनाए गए तो क्या हो गया भाई? चुप रहा करो। बीच में बोलते हो क्यों? अरे क्या हो गया भाई? बोलते रहते हो। देखिए, आज आतंकवाद का समर्थन करते हो, यहाँ पर बैठकर टीवी पर भाषण भी देते हो। अपनी बात तुमने रखी, हम चुप। अफजल गुरु पर जवाब दीजिए जरा। जवाब दीजिए अफजल गुरु पर क्या करने वाले हैं आप? इस पर क्या कहते हैं आप? अफजल गुरु की फांसी ठीक थी या गलत थी, बताइए। स्कूल में जाया करो। यहाँ कोई मॉरल लेक्चर देने के लिए भेजा आपको आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आम आदमी प्रवक्ता के तौर पर जवाब दीजिए। पार्टी स्कूल जाओ तुम पहले। क्या है अफजल गुरु पर? बताइए जरा। ठीक है, देखिए, जाओ तुम पहले। क्या पागलपन हो गया? आज दिल्ली को मुख्यमंत्री का नया चेहरा मिला है। कुर्सी नहीं मिली, मुख्यमंत्री नहीं मिली, मंत्री की खत्म नहीं हुई है राजनीति, अब शुरू हुई है। जनता की अदालत में आम आदमी पार्टी गई है। जनता इस अदालत में क्या फैसला सुनाएगी वो अलग है, अदालत का क्या फैसला आएगा वो अलग है। दोनों पे ही हमारी नजर बनी रहेगी।